बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके सामने डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। आपने वैसे भी अपने स्कूल में लैब्स में अक्सर जगह पे ये देखी होगी। इसको बोलते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनको मैग्नीफाई करने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यह आपका स्टेज बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं अपना, और इस यहाँ आई के ज़रिए ये आई पीस लेंस होते हैं। यहाँ पर ये भी लेंसेज हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, ये आई पीसेज हैं। यहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को जिसको आपने देखना है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो हो गया इसका फ़िज़िकल अपीयरेंस। अब ये बेसिकली करती क्या है, इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देन अ सिंगल लेंस। एक सिंगल लेंस की निस्बत इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो ज़्यादा होती है। फिर कहते हैं जी द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ। इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है, कम होती है, 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ जो है वो फ्यू सेंटीमीटर तक होती है। अब ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने ये बातें नोट कर लेनी है। अब इसमें आप लोग ज़रा इसकी रे डायग्राम जो है वो अगर देखें तो उसमें क्या है, ये आपके पास आई पीस पड़ा है, यानी जब आँख से आप देखते हैं तो जिस लेंस से देखते हैं उसे आई पीस कहते हैं। और जो स्टेज के पास था जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के करीब पड़ा है वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। अच्छा, बड़े गौर से देखना आप लोगों ने, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। मैं इसको इस तरह करता हूँ, मैं थोड़ा ना इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और यहाँ पर आपका क्या पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये देखें, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस का, और इसी तरह ये भी इसका क्या है, प्रिंसिपल। अब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है प्रिंसिपल फोकस से पीछे, तो आप लोगों को पता है कि इसका जो इमेज बनेगा वो 2f से बियॉन्ड बनेगा और लार्जर इन साइज़ होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा। अब देखिए यहाँ पर ये पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई ऐसे, और प्रिंसिपल फोकस में से, ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी, और इस तरह यहाँ पर यहाँ पर बन गया इस ऑब्जेक्ट का इमेज, यहाँ पर I2 I1। अच्छा, अब ये आई पीस के सामने बन रहा है ये इमेज। अब आपके लिए ये जो है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। अब पहली रे उसी तरह इसमें ये देखें, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे ही है, और ये गुजरेगी लेंस से गुजरने के बाद कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस में। इसका फोकस ये है। अब ये फोकस यहाँ से गुजर गई और इसी तरह दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से, और वो बगैर डिफ्लेक्ट हुए सीधी गुजर जाएगी। अब ये दोनों रे यहाँ नहीं मिल रही, हमने इनको पीछे की तरफ क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो यहाँ जाके ये दोनों रे मिल रही हैं, जहाँ मिल रही हैं वहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, और वो इतना बड़ा है I2। अब देखें, आपने ऑब्जेक्ट रखा था इतना सा ये, और उसका इमेज बन रहा है इतना बड़ा, तो इमेज क्या हो गया, मैग्नीफाई हो गया। इमेज मैग्नीफाई हो गया। पहले इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना यहाँ पर, अब ये इमेज जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा इस लेंस के लिए, और उसका इमेज बनेगा यहाँ पर। क्लियर? तो मैग्नीफिकेशन जो है वो हमने अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला है m=L/f0 1+D/FE। FO जो है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, और FE जो है वो आपके पास आई पीस की फोकल लेंथ है। बात समझ में आ गई? तो इस डायग्राम को आप 2 से 3 दफ़ा बनाएंगे, फिर जाकर आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस जो है वो होगी। यूजेस क्या हैं जी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट। जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। रिसर्च फील्ड्स में और साइंस में, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी और जेनेटिक्स वगैरह में कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो बड़ी यूज़फुल है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो सामना होता है वो बड़े स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है, तो फिर वहाँ पर हमें ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इसकी डायग्राम और इसका ये जो फॉर्मूला, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपने
माइंड में रखना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है जी, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।